बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, स्वामी जी ये प्रश्न सुनाओ। हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान सिंह जी का भी आया था, स्वामी जी श्रवण कुमार का चरित्र श्रवण कथा सुनाओ गुरु जी। तो मुझे लगा कि अभी श्रावण मास के 3-4 दिन बचे हैं, तो अगले 1 महीने से हम भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं, तो 2-3 दिन और सुनते हैं, फिर प्रश्नों का उत्तर आरंभ करेंगे। भक्तों, तो शिव जी का ये सुंदर पावन महीना चल रहा है, तो मुझे एक बहुत प्यारी कथा भगवान की याद आई। देखो, भगवान शंकर बड़े भोले हैं, कब प्रसन्न हो जाएं, कैसे प्रसन्न हो जाएं, वो महादेव है भक्तों। अनायास सब कुछ देने वाला है। मुझे एक कथा याद आई भक्तों, बहुत प्यारी कथा है। और कहते हैं एक शिकारी की कथा है, एक बहेलिए की, भील की, जो जंगलों में वास करते हैं। एक दिन एक शिकारी भील अपने घर से शिकार करने के लिए निकला। पूरा दिन जंगल में भ्रमण किया और लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। रात्रि हो गई। अब उसने मन में विचार करने लगा कि घर जाके क्या करूँगा, बच्चों को क्या मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, शिकार कुछ हुआ नहीं आज। तो उसने सोचा क्या करूँ। एक सरोवर उसने देखा जंगल में, और सरोवर के ऊपर अंधेरे में एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। अच्छा भक्तों, उसके पास एक जल का पात्र था और वो वृक्ष के ऊपर बैठा। वो वृक्ष भी बेलपत्र का पेड़ था और उसने सोचा कि ये सरोवर है, यहाँ कोई जीव आएगा जल पीने के लिए तो मैं शिकार कर लूँगा। इस दृष्टि से वह बहेलिया भील वहाँ बैठ गया। भक्तों, कुछ देर बाद वहां एक हिरनी आई। जब वह जल पीने लगी तो जो भील था, वो भील ने अपने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ाया, निशाना लगाने लगा। और भक्तों, जब वो निशाना लगा रहा था हिरनी के ऊपर, उसी वक्त वह डाली हिली, और जो डाली हिली ना, तो कुछ बिलपत्र के पत्ते नाल जो घड़ा था पानी वाला, उस घड़े से 2-4 बूंदें नाल पत्ते गिरे वृक्ष से। अच्छा, उसको मालूम नहीं था उसी वृक्ष के नीचे एक भगवान शंकर का शिवलिंग था, वो पत्तों से ढका हुआ था। तो वो जल की बूंदें उस शिवलिंग के ऊपर पड़ी। तो भक्तों, प्रथम जैसे 4 पहर की पूजा होती है ना शिवरात्रि में, रात्रि में जब पूजा करते हैं तो तृतीय प्रहर की सुबह को लगा के तो 4 प्रहर की पूजा होती है। शिवरात्रि वगैरह में रात्रि जागरण होता है। तो ऐसे ही प्रथम प्रहर की पूजा मानो उसने की, उसके द्वारा हो गई। और वो हिरणी को निशाना लगा रहा था। तो हिरणी ने देखा कि सामने एक बहेलिया मुझे निशाना लगा रहा है, मुझे मार रहा है। भक्तों, उसने कहा, भाई आप मुझे मारना चाहते हो, कोई गल नहीं, मुझे मार लेना। और वो हिरनी उस बहेलिए से बोली
कि लेकिन अभी आप मुझे मत मारो। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा परिवार है और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कृपा करके आप मुझे ना मारो। बहेलिए ने कहा, लेकिन मेरा भी परिवार है, 2 दिन से भूखा है, मैं तुझे मारूंगा नहीं तो फिर मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा। हिरनी ने कहा, ठीक है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, मुझे अपने घर जाने दो, संदेश दे के मैं वापस आती हूँ, अपने पति को बच्चों को सौंप कर आ जाऊंगी, तुम मेरा विश्वास करो, लेकिन अभी मेरा शिकार मत करो। और उसे वचन दिया, इतना समय आप मुझे दे दो भैया, ऐसा निवेदन किया और कहा कि आप मेरा विश्वास करो, यदि मैं ऐसा नहीं करती तो इस पृथ्वी पर विश्वासघाती का जो पाप है लगे, वो पाप जो लगता है लोगों को, वो मुझे भी लग जाए। तो बहेलिए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। कुछ समय बाद वहीं हिरण भी आया जल पीने के लिए भक्तों। तो इसी तरह हिरण के ऊपर इसने बाण चलाना चाहा, तो उससे फिर डाली हिली, जल की बूंदें गिरी, विलपत्र गिरा, शिव जी के ऊपर आया। जाने अनजाने में ही भक्तों वो हिरण को मारने लगा। अब शिव जी की पूजा हो गई, हिरण को मारने लगा। हिरण ने कहा, भैया ठहरो, आप मुझे मारो नहीं, क्योंकि मेरा परिवार है और वो मेरा इंतज़ार करता है। आप मुझे मारो नहीं, मुझे आप मार लेना, लेकिन पहले मुझे परिवार को बोल के आने दो, मैं परिवार को समझा के आता हूँ, उसके बाद आप मेरा वध कर देना। और लेकिन भक्तों अब आप ध्यान ये देना कि यहाँ पर इसकी दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, क्योंकि दूसरी बार जल और बेलपत्र गिर गया ना, तो द्वितीय प्रहर की भी पूजा हो गई। इधर हिरण ने आग्रह किया कि आपको मैं वचन देता हूँ, मैं अपने बच्चों को धैर्य बंधा के वापस लौटकर जरूर आऊँगा, इतना समय आप मुझे दे दो। भक्तों शिकारी ने कहा, ठीक है, कहा तुम घर जाके वापस आओ। अब इधर वो हिरनी और हिरण दोनों में आपस में वार्तालाप हो रही है। हिरनी ने कहा कि शिकारी इंतजार करता है, मुझे जाना है, जाने की आज्ञा दो। तो हिरण ने कहा, नहीं, बच्चों का ध्यान तो सबसे ज़्यादा यदि कोई रखता है तो वो है माँ, क्योंकि माँ के बिना बच्चों को कोई संभाल नहीं सकता। तुम यहाँ रुको, मैं शिकारी के पास जाता हूँ। तो हिरनी ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन? मैं आपके बिना, मेरा जीवन तो अधूरा है और मैं आपके बिना भी नहीं रह सकती। इसलिए वो दोनों ने बच्चों को समझाया और हिरण और हिरनी बच्चों को आशीर्वाद देकर जब जाने लगे, तो हिरण के बच्चे ने सोचा कि हमारे माता पिता अपने वचन को पूरा करने के लिए शिकारी के पास जा रहे हैं, चल दिए। बच्चों ने देखा कि माँ बाप के बिना तो हमारा जीवन भी बेकार है, तो पीछे से वो हिरण के बच्चे भी चल दिए और पूरा परिवार भक्तों सरोवर के पास आया। शिकारी के पास पहुंचा तो शिकारी तो बड़ा खुश हुआ, अरे मैंने तो एक को बुलाया, 2 को, लेकिन ये तो पूरा परिवार ही आ गया। बड़ा खुशी से वो झूमने लगा, उसको बहुत प्रसन्नता हुई। और भक्तों फिर उसने धनुष, अपने बाण को चलाने के लिए धनुष पर तीर कसा और वही प्रक्रिया, घड़े से जल गिरा, नाल बिलपत्र गिरे। शंकर जी की तृतीय पहर की यानी रात्रि की 3 पहर की पूजा
शंकर जी की जब मन अपने आप हो गई, वो कर नहीं रहा, वो गलती से गिर रहा है जल और बिलपत्र। अब भगवान की कृपा भक्तों देखो, अनायास जाने अनजाने में उसके शरीर से ऐसा हुआ, तो भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि बदल गई। अब वो तीर तो चला रहा है, लेकिन तीर चलाने से पहले मन में विचार करने लगा, अरे देखो मुझसे अच्छे तो ये जीव हैं, ये हिरण हैं, ये पशु हैं। अपनी बात को पूरा करने के लिए पूरा परिवार मेरे सामने आ गया, धिक्कार है मुझे। अरे मुझसे अच्छे तो ये पशु हैं। अच्छा, ऐसा विचार क्यों आ रहा था भक्तों? क्योंकि जो 3 प्रहर की पूजा उसने की, उससे उसका मन बदल गया, शंकर जी की कृपा होने लगी भक्तों। और वो मन में विचार करने लगा कि नहीं, मुझे इनको मारना नहीं है। और ऐसा मन में विचार करते करते सुबह प्रातः बेला जब हुई और वो पेड़ से नीचे उतरा भक्तों, चतुर्थ पहर की पूजा, वो घड़ा का जल गिरा, बिलपत्र गिरे, और वो हिरण के पास तो जब आता उससे पहले वहां शंकर जी, जो नीचे शिवलिंग बना था, वहां शंकर जी साक्षात प्रकट हो गए और उस भील को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। वो चरणों में गिर पड़ा, बाबा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, आप मुझ पर प्रसन्न क्यों हैं? बोले तुम्हारे द्वारा जल और बिलपत्र मुझ पर 4 प्रहर पूर्ण मेरी पूजा की गई है, तो इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो भील तो आश्चर्यचकित हो गया भक्तों, कहा नाथ मुझे नहीं पता, जो आपको देना है आप मुझे दीजिए। तो कहा कि अब तुम जाकर भीलों के राजा बनो। तुम्हारा श्रृंगेरपुर के राजा उसको बनाया भक्तों, और आशीर्वाद दिया कि जब राम जी त्रेता में आएंगे तो उनके सखा तुम बनोगे, श्री राम प्रभु का आपको प्रेम मिलेगा। तो भक्तों, शंकर भगवान ने देखो, श्रृंगेरपुर की कथा आती है ना रामायण में, जब केवट नाप पार कराते हैं, उत्थों के जो राजा हैं श्रृंगेरपुर के, भील राजा, तो वो भील राजा, वो भील राजा बना और त्रेता में श्री राम प्रभु का वो भक्त बना, सखा बना। तो ये संभव कैसे हुआ? शंकर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस श्रावण मास चल रहा है कि शंकर जी कितने अच्छे, श्रेष्ठ और दयालु महादेव हैं, अनायास ही बिना कारण के भक्तों पर कृपा करते हैं। बहेलिये ने नहीं चाहा, अनायास गलती से बिलपत्र जल शिवलिंग पर आया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो भैया, इसलिए अभी तो सोमवार है, शायद ये आखिरी सोमवार है, तो आप जरूर शिव जी की अगले और 2-3 दिन आराधना करें। वो परम कल्याणकारी देवता हैं भक्तों, महादेव हैं, इसलिए उनकी पूजा अवश्य करें। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं भगवान शंकर, है ना, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो करुणा के अवतार हैं भक्तों, इसलिए उनकी शरण में जरूर जाएं। जय जय श्री राधे 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 राधे। राधा वल्लभ श्री